तो जो कल हमने डिस्कस किया था, के मैप टॉपिक चल रहा था। के मैप ने हम सबसे पहले हमने जो स्टार्टिंग में देखा था उसका इंट्रोडक्शन, के मैप क्या होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें हमने देखा था। ठीक है, आगे अब हम लोग जो है वो अब हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं के मैप से। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो है अभी हमने जो पिछले प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कैसे ग्रुपिंग करते हैं के मैप में। तो ग्रुपिंग मैंने बताया था आपको, ग्रुपिंग का एक एक करके हमने डिस्कस किया था ग्रुपिंग। ठीक है, अब हम देखेंगे तो ग्रुपिंग अब हम, ठीक है, तो ग्रुपिंग हमने चेक किया था कि मैंने आपको एक एक प्रोसेस बताया था ग्रुपिंग का कि पेयर बनता है तो क्या होता है, पेयर बनने में क्या होता है, वन वेरिएबल रिमूव होता है। क्वाड बनता है, पेयर मतलब क्या होता है, दो एडजेसेंट सेल्स, सेल्स या दो स्क्वायर। ठीक है, एडजेसेंट स्क्वायर या सेल्स, तो पेयर बनता है तो क्या होता है, वन वेरिएबल रिमूव होता है। क्वाड बनता है यानी फोर एडजेसेंट सेल्स, तो क्या होता है कि दो वेरिएबल रिमूव होते हैं। ऑक्टेट बनता है तो क्या होता है, ऑक्टेट मतलब 8 एडजेसेंट सेल्स, तो क्या होता है वहां पे तीन वेरिएबल रिमूव होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एक प्रोसेस बताया था। ठीक, और हर एक को मैंने डिस्कस किया था, कैसे आपको पॉसिबिलिटी बताई थी। अब हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है के मैप पे। अब हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स और एक एक करके प्रॉब्लम को देखेंगे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। और आपको एनालाइज करना होगा, क्वेश्चन को समझना होगा और सोचना होगा कि क्या कह रहा है और कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, मेन इसमें क्या है कि आपको सोचना है, तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर देख लेते हैं। ऑक्टेट, क्वाड, पेयर, सिंगल और देन रिडंडेंट ग्रुप। ये जो है प्रोसेस होगा। ठीक, ये प्रोसीजर है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। किसको हमें प्रायोरिटी, हाँ किसको प्रायोरिटी देना है, उसके लिए ये प्रोसीजर है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ऑक्टेट बनाएंगे। कोई आपको केमैप दिया हुआ, उसमें हम सबसे पहले प्लॉटिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे बड़ा बनाना है। ठीक है, ऑक्टेट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऑक्टेट बन रहा है या नहीं। ऑक्टेट बनेगा तो ऑक्टेट बनाएंगे, फिर देन उसके बाद क्या करेंगे, क्वाड बनाएंगे। यदि ऑक्टेट नहीं बनता है, मान लो एक ऑक्टेट बन गया उसके बाद और नहीं बन रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वाड पे आएंगे। क्वाड चेक करेंगे कि क्वाड बन रहा है या नहीं। ठीक है, क्वाड के बाद हम क्या करेंगे कि पेयर पे आएंगे। पेयर के बाद क्या करेंगे, सिंगल टर्म पे आएंगे। और सिंगल टर्म के बाद क्या करेंगे कि रिडंडेंट ग्रुप पे आएंगे। ये है प्रायोरिटी। ये है प्रायोरिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हम देंगे ऑक्टेट, उसके बाद देंगे क्वाड, देन पेयर, सिंगल टर्म एंड रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप देखिए क्या होता है। रिडंडेंट ग्रुप अभी हम डिस्कस नहीं किए। रिडंडेंट ग्रुप का मतलब होता है कि जैसे आप के मैप लिए, के मैप में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या है कि आपने ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है, ग्रुपिंग करने के बाद क्या हो रहा है कि आप कोई एक्स्ट्रा ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट ग्रुप। यानी कि कोई भी वन या जीरो, कोई भी वन या जीरो पहले ही से कवर हो चुका है और आप क्या कर रहे हैं, फिर उसको और दूसरे ग्रुपिंग के साथ क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्स्ट्रा ग्रुपिंग। तो एक्स्ट्रा ग्रुपिंग आप करेंगे उसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट ग्रुप। तो जब भी रिडंडेंट ग्रुप आएगा तो आपको क्या करना है, उसको हटा देना है। रिडंडेंट ग्रुप कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, तब आपका आंसर सही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि के मैप प्लॉट कर लेते हैं, उसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद हम चेक करते हैं
कि कोई हमारा रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है, यानी कि कोई 1 या 0 दूसरे ग्रुप के साथ कवर हो गया है और उसको हम क्या कर रहे हैं, और किसी के साथ भी हमने ग्रुपिंग कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ग्रुपिंग यानी रिडंडेंट ग्रुप। ऑलरेडी कवर हो चुका है कोई 1 या 0 और उसको हम क्या कर रहे हैं, फिर से कवर कर रहे हैं, यानी कि सभी 1 या 0 कवर हो चुके हैं और फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फिर से ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप। एक चीज ये ध्यान रखना प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कि आपको जो प्रायोरिटी है हमेशा क्या करना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, आपको प्रायोरिटी क्या रखना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी हाईएस्ट रखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि अगर आपका जो बड़ा बन रहा है उसी को पहले बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑक्टेट बन रहा है तो ऑक्टेट बनाएंगे। अब दूसरी बात ये है, मान लो एक ऑक्टेट बन गया, तो ये नहीं कि एक ऑक्टेट बन गया तो उसके बाद हम क्वाड पे आ जाएंगे। ठीक है, यानी एक ऑक्टेट बन गया तो ये नहीं कि हम फिर क्वाड पे आ जाएंगे तो फिर क्वाड बनाएंगे, फिर एक क्वाड बन गया तो फिर पेयर पे आ जाएंगे और फिर एक पेयर बन गया तो सिंगल टर्म पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर एक ऑक्टेट बन गया उसके बाद फिर चेक करेंगे कि कहीं दूसरा ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है, फिर चेक करेंगे कहीं तीसरा ऑक्टेट तो नहीं बन रहा है, फिर चेक करेंगे कहीं चौथा तो नहीं बन रहा है। हाँ, अगर एक बन जाता है, मान लीजिए दो भी बन सकता है, फिर तीसरा नहीं बन सकता, तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, क्वाड चेक करेंगे, क्वाड तो नहीं बन रहा है। क्वाड चेक करने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम चेक करेंगे कि पेयर तो नहीं बन रहा है कहीं। ठीक है, पेयर चेक करने के बाद क्या है कि सिंगल टर्म। तो हमें ये कोशिश करना है कि ग्रुपिंग हमेशा मैक्सिमम करनी है। ठीक है, ग्रुपिंग हम क्या करेंगे, मैक्सिमम करेंगे और हमेशा चेक करेंगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको। ठीक है, ओवरलैपिंग अलाउ है, यानी कोई 1 या 0 एक बार यूज हो चुका, कोई 1 या 0 एक बार यूज हो चुका है तो ऐसा नहीं कि आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ओवरलैपिंग अलाउ है, ओवरलैपिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि एक 0 या 1 आपने यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इजी प्रॉब्लम ले रहे हैं, एफ ए कॉमा बी, एफ ए कॉमा बी इक्वल टू समेसन एम 0 to 3 ये एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। ठीक, आप यहाँ पे देख रहे हैं कितने वेरिएबल हैं, दो हैं, ए एंड बी दो वेरिएबल, यानी कितने का के मैप बनेगा, 2 की पावर 2 4, 4 का के मैप बना लिए। जैसे लिखते हैं यहाँ पे हमने मान लिया ए, यहाँ पे लिख दिया बी, क्योंकि ये क्या है, ए पहले ए दिया फिर बी, यानी ए है एमएसबी, बी क्या है एलएसबी। यहाँ 0 1 0 1 नंबरिंग कर दीजिए, 0 1 2 3। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिया हुआ है एक फंक्शन एफ ए कॉमा बी इक्वल टू समेसन एम 0 to 3। सबसे पहली चीज दो वेरिएबल दिए हुए हैं, दो वेरिएबल मतलब हो गया 4 का के मैप हो गया। समेसन एम दिया है, इसका मतलब क्या है, जो मेन टर्म्स है उनका क्या दिया है, सम। जितने भी देखिए स्मॉल एम किससे हम लोग डिनोट करते हैं, मेन टर्म्स। तो मेन टर्म्स ये दिए हुए हैं, तो जितने भी मेन टर्म्स हैं उन सबको जोड़ दे तो क्या बन जाता है, एसओपी। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो एसओपी है, यानी हम लोग क्या है एसओपी के लिए सॉल्व करेंगे। इस फंक्शन को आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा, मिनिमाइज द फंक्शन, क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा, मिनिमाइज द फंक्शन एफ ए कॉमा बी इक्वल टू समेसन एम 0 to 3। ठीक है, तो आपको क्लियर है, दो वेरिएबल हैं और समेसन एम दिया है, मतलब क्या है कि मिन टर्म्स का सम। तो यानी एसओपी, और एसओपी में हम लोग क्या करते हैं, वन प्लॉट करते हैं। क्लियर है, वन प्लॉट करते हैं एसओपी के लिए और पीयूएस के लिए 0। ठीक, अब देखिए 0 to 3 ये क्या है, मेन टर्म्स, इन पर वैल्यू क्या रहेगी 1। तो देखिए 0 वाला है, 2 वाला है और एक 3 वाला है। क्लियर है, अब हम लोग करते हैं ग्रुपिंग। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टेट तो बनेगा नहीं, ऑक्टेट तो 8 एडजेसेंट सेल्स होती हैं, ऑक्टेट के लिए तो दो वेरिएबल में तो आएगा नहीं। क्वाड, क्वाड भी देखिए, क्वाड मतलब होता जब चारों भरे होते तब बनता। अब आते हैं हम पेयर। पेयर देखिए यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट दिख रहे हैं ना, तो ये क्या किए, एक दूसरे से पेयर बना लिए।
ये दोनों कवर, हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं, इसका मतलब वो कवर हो गए, ठीक। अब देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1, अब देखिए ये अकेला 1 बचा है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये 1 बचा है तो सिंगल टर्म अकेला लिख देंगे। अगर ये दूर कहीं होता, इसके एडजेसेंट कोई भी 1 नहीं होता, तब हम लोग क्या करते, सिंगल टर्म आता। लेकिन देखिए इसके बगल में ये 1 है, तो ये क्या होगा, इसके साथ ग्रुपिंग करके पेयर बना लेगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कोई 1 या 0 ऐसा नहीं है कि एक बार हम यूज कर लिए तो दोबारा यूज नहीं कर सकते। देखिए ये 1 इसके साथ भी आ रहा, ये 1 इसके साथ भी आ रहा है, तो ओवरलैपिंग अलाउड है, ठीक। रिडंडेंट ग्रुप इसमें नहीं है, चेक कर लेते हैं। अगर देखिए ये वाला हम ग्रुपिंग है जो हटा दें, ये वाला, ठीक, तो क्या होगा, ये वाला 1 कैसे कवर होगा, और यदि ये वाला हम हटा दें पेयर, तो ये वाला 1 कैसे कवर होगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही मस्ट हैं, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा, F इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इसको लिख लीजिए थोड़ा, ये B बार है और ये B, ये A बार है, ये A। देखिए इसकी वैल्यू क्या, ऊपर से आया B बार और यहां से क्या हो गया, 1 0 1 1, मैंने आपको बताया था 1 0 और 1 1 क्या होगा, एसओपी के केस में 1 हो जाएगा जब मिन टर्म्स लिखे हैं, ठीक। तो इसलिए आंसर हो गया B बार। अब दूसरे को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एसओपी में जितने भी मिन टर्म्स होते हैं उन सबको जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं नहीं, तो जितने भी मिन टर्म्स हैं उन सबको जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, एसओपी एक्सप्रेशन। और यहाँ पे हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं, तो ये मिन टर्म तो नहीं है लेकिन सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी कि क्या है, ये एक तरह से प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट भी नहीं है, यहाँ पे सिंगल टर्म बच रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसलिए मिनिमाइज हो गया फंक्शन, ठीक। तो B बार आया यहाँ पे इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या है, जो मिन टर्म्स था वो मिनिमाइज हो गया। अब देखिए इसके लिए क्या आएगा, यहां से देखेंगे तो A आ रहा है, ऊपर से क्या आएगा, 1 0 1 1 1 हो जाएगा, तो प्लस A। तो आंसर क्या हो गया हमारा, A प्लस B बार, ठीक है। कोई डाउट, क्लियर है, ये सिंपल प्रॉब्लम थी। तो हमें लिखना है जितने भी अलग अलग, एक टर्म ये अलग था, हमने बनाया, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, सबको क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, एसओपी है। जब पीओएस होता तो वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगली प्रॉब्लम लेते हैं हम, समेस एफ ए बी सी इक्वल टू समेशन एम 1 3 5 7। ये देखिए ये बन रहा है, ठीक। इसमें देखिए ये जो है आपको 3 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है, 3 वेरिएबल मतलब क्या हो गया, 8 का के मैप, ठीक, 8 का के मैप। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम दी हुई है वो समेशन एम, यानी आपको एसओपी ही एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसी में आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी इन जगह पे हम क्या करेंगे, 1 प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 का के मैप बना दिए, ये ए बार, ये ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी एंड बी सी बार। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था नंबरिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये इसीलिए बेसिक आपको सबसे स्टार्टिंग से चले थे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। देखिए 1 3 5 7 पे क्या करेंगे, 1 प्लॉट करेंगे, 1 3 5 7, ये आपका है। ये देखिए चारों एडजेसेंट दिख रहे हैं, तो ये क्या बना लेगा, क्वाड, ये क्या बना लेगा, क्वाड। और आंसर क्या आएगा हमारा, देखिए ये पूरा ये बनाया, तो यहां से देखेंगे 1 0 1 1, तो वैल्यू क्या हो गई 1। और ऊपर से देखेंगे, देखिए यहां से इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सी आ रहा है, और बी बार बी 1 हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो गया,
सी। और एक चीज आपको पता है, जब क्वाड बनता है तो 2 वेरिएबल रिमूव होते हैं। 3 वेरिएबल का फंक्शन था तो आंसर किसमें आएगा, 1 में, क्योंकि क्वाड बना है तो 2 वेरिएबल रिमूव हो गए। ठीक है, अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। एफ ABC इक्वल टू समेशन M 0136 देखिए 3 वेरिएबल का है तो 8 का के में बनेगा। ए बार ए, इसमें देखिए 0136, सबसे पहले मैंने क्या किया, 3 वेरिएबल का के मैप दिया हुआ है तो हमने 8 का के मैप बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है कि ये समेशन एम दिया हुआ है, यानी एसओपी दिया हुआ है, इसलिए मिन टर्म्स लिख लिए यहाँ पे और ये नंबरिंग कर लिए। अब इसके बाद इन पे क्या करेंगे, हम प्लॉट करेंगे 1 0 1 3 एंड 6। ये देखिए 0 1 3 एंड 6। अब देखिए इसमें क्या बन रहा है, हम देखेंगे ये दोनों देखिए पेयर बनाएगा मैक्सिमम, क्योंकि देखिए 3 का तो कभी बनेगा नहीं, मैंने आपको बता चुका हूं। ये दोनों आपस में पेयर बनाएंगे। ये जो 1 है, इस 1 को कैसे कवर कर सकते हैं, इसके साथ पेयर बना के। और ये वाला 1 डायगोनली कभी होता नहीं है, ग्रुपिंग कभी भी नहीं होगा। ये वाला 1 क्या होगा, सिंगल टर्म आ जाएगा, सिंगल टर्म, कोई भी ग्रुपिंग नहीं होगा। ठीक है, तो रिडंडेंट ग्रुप इसमें भी कोई नहीं है। इन दोनों को देखें, अगर हमें ये पेयर हम हटा देंगे तो ये वाला 1 कैसे कवर होगा, और ये वाला हटा देंगे तो ये 1 कैसे कवर होगा। इसलिए ये मस्ट है कि अगर हम ये वाला देखिए हटाते हैं, मान लो ये वाला मैंने हटा दिया तो ये तो 1 इसके साथ हो गया है, लेकिन ये वाला 1 कैसे कवर होगा, इसलिए हमें ये ग्रुपिंग करना होगा। अगर हम ये वाला हटा देते, मान लीजिए ये बना हुआ है, ये हटा दिए तो ये 1 तो इसके साथ कवर हो गया, लेकिन ये कैसे कवर होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों मस्ट है, पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू, अब देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहां से देखेंगे ए बार आ रहा है, इन दोनों के लिए ए बार आ रहा है ना, ए बार हो गया। और ऊपर से देखेंगे, देखिए ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से कॉमन आ रहा है बी बार, और सी बार, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो बी बार, तो ए बार इंटू बी बार। मेन टर्म्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए यहां से जो आया और ऊपर से आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब दूसरे वाला सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। अब अगला सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला, ये पेयर है ना, तो 2 पेयर बने थे यहाँ पे। ये यहाँ से देखिए ए बार है और ऊपर से क्या है, कॉमन सी दिख रहा है ना, और बी बार क्या हो गया 1 प्लस, ये भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्या है, ये सिंगल टर्म है, क्या है, सिंगल टर्म। इसको देख लेते हैं हम। अब ये देखिए कैसे बनेगा, ये सॉल्व कैसे होगा। यहां देखिए सिंगल टर्म है, इसका मतलब इसका किसी के साथ ग्रुपिंग नहीं हो रहा है। यहां से देखिए वैल्यू क्या है, ए, और ऊपर से क्या है, बी सी बार, तो ए बी सी बार पूरा लिख देंगे। जैसे 6 है, 6 का बाइनरी क्या होता है 1 1 0, तो ए 1 है तो ए आ गया, बी 1 है तो बी आ गया, सी 0 है तो सी बार आ गया, बस। ठीक है, इसको आप चाहे तो थोड़ा लैंग्वेज में लिखना चाहे कि यहाँ पे जैसे हमने देखा ग्रुपिंग किया तो यहाँ पे लिखें देयर आर 2 पेयर्स आर फॉर्म्ड एंड 1 सिंगल टर्म, 2 पेयर्स एंड 1 सिंगल टर्म आर फॉर्म्ड, बस ये लिख सकते हैं। और उसके बाद सॉल्यूशन। ठीक है,
अगली प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम 1367। F इक्वल टू ए बी वन 3 6 7, ये देख लेते हैं। 3 वेरिएबल का है, 8 का केएमएफ बना लिए। ठीक है, 1 3 एंड 6 7, ये देखिए, ये 1 पे प्लॉट कर दिए, 3 पे प्लॉट कर दिए, 6 और 7 पे। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे कहीं आपको कॉर्ड दिख रहा है? प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, मैं चाहे जितनी प्रॉब्लम आपको बता दूंगा, आपको थोड़ा सा सोचना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वाड तो दिख नहीं रहा है, ऑक्टेट भी नहीं दिख रहा है, ऑक्टेट हमने चेक किया नहीं है, क्वाड भी नहीं दिख रहा है। उसके बाद किस पे आएंगे? पेयर। अगर आप देखेंगे तो देखिए एक पेयर आपने ये बना दिया, ये दोनों बगल में, ये दोनों बगल में एक ये बना दिया, ये दोनों बगल में एक ये बना दिया। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे? ये वाले पेयर की वैल्यू यहाँ से ए बार, यहाँ से क्या आएगा? सी, ए बार सी प्लस इस पेयर की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से आएगा 1, ऊपर से क्या? बी सी, फिर प्लस, ध्यान से सुनना, इस पेयर की वैल्यू क्या आएगी? ए, और ऊपर से कॉमन क्या आ रहा? बी, तो ए बी, ये वैल्यू आ रही। तो ए बार सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये फंक्शन आएगा यदि हम इसको लिखते हैं तो ए बार सी प्लस बी सी और प्लस ए बी, और ये आंसर क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। गलत क्यों है? यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने आपको बताया था, देखिए पेयर बन रहा है, ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं रिडंडेंट ग्रुप। रिडंडेंट ग्रुप क्या है कि कोई 1 या 0 ऑलरेडी कवर हो चुका है और आपने क्या कर दिया? फिर से उसका ग्रुपिंग कर दिया, एक्स्ट्रा ग्रुपिंग कर दी, उसको क्या बोलते हैं? रिडंडेंट ग्रुप। तो देखिए अगर हम ये वाला पेयर बनाएं, ये पेयर, ठीक है, तो ये दोनों 1 कवर हो चुके हैं, ये हमने पेयर बनाया एक, तो क्या है? ये 1 इसके साथ कवर हो चुका है। ठीक, अब देखिए यदि हमने ये 1 को कवर करना है तो अब इसका और इसके साथ आपने बनाया तो पेयर बना दिया, ठीक है, ये भी कवर हो गया, लेकिन उसके बाद अब आपको क्या करना है? ये वाला 1 कवर करना है, तो इसको इसके साथ क्या है? जरूरी है कि हम पेयर बनाएं, तो इसका हमने पेयर बनाया तो ये इसके साथ कवर हो गया, और ये वाला भी देखिए जरूरी है, इस 1 को कवर करना है, तो हमने क्या किया? इसके साथ इसको पेयर बना दिया। ठीक है, इस 1 को कवर करना है तो हमने क्या कर दिया? इन दोनों का पेयर बना दिया, तो ये कवर हो गया, साथ में ये भी, और इस 1 को कवर करना है तो हमने क्या किया? इसके साथ ये पेयर बना दिया। अब मैं यदि ये वाला जो है हटा दूं पेयर, तो कोई फर्क पड़ेगा? आंसर बताइए। ये देखिए, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये वाला 1 इसके साथ सॉल्व हो गया या नहीं? ये दोनों कवर हो गए आपस में, ये दोनों कवर हो गए, तो देखिए ये 1 को हमें कवर करना था तो हमने क्या किया? इस 1 को कवर करने के लिए हमने इसके साथ क्या कर दिया? पेयर बना दिया। ठीक, ये कवर हो गया। इस 1 को कवर करना था, हमने क्या किया? इसके साथ इसको पेयर बना दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस 1 को कवर करने के लिए मैंने इसके साथ पेयर बना दिया, तो ये वाला हमारा 1 कवर हो गया, और साथ ही साथ क्या है? ये भी 1 कवर हो गया। और इस 1 को कवर करना था तो हमने क्या किया? इसके साथ पेयर बना दिया,
तो ये 1 कवर हो गया और साथ ही साथ ये भी। अब हमने जो ये वाला बनाया था ये पेयर, इसको ना बनाए तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि आपके चारों 1 तो कवर हो गए। ये दोनों 1 देखिए एक साथ हो गए, ये दोनों 1 एक साथ हो गए, ये 1 इसके साथ हो गया, ये 1 इसके साथ हो गया। ठीक है, यानी ये 1 इसके साथ हो जा रहा है और ये वाला भी 1 इसके साथ हो जा रहा है। तो जब ये 1 भी कवर हो गया इसके साथ, ये वाला भी 1 इसके साथ कवर हो गया, तो हम क्यों इसका ग्रुपिंग करें? इसी को बोलते हैं रिडंडेंट ग्रुप, जो कि हमें चेक करना होता है और उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए आंसर गलत था। तो यहाँ पे जो BC है वो नहीं आएगा और आंसर क्या आएगा आपका A बार C। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, A बार ऊपर से C प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए A और ऊपर से B। तो ये आंसर आपका सही है। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि कोई 1 या 0 ऑलरेडी कवर हो चुका है। देखिए ये 1 इसके साथ कवर हो चुका है, ये वाला 1 इसके साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, उस 1 या 0 का इनका ग्रुपिंग कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो ये क्या एक्स्ट्रा ग्रुपिंग है, उसी को क्या बोलते हैं, रिडंडेंट ग्रुप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट ग्रुप। ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिडंडेंट ग्रुप। तो वो आपको ग्रुपिंग करने के बाद चेक करना होगा कि कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं आ रहा है, आएगा तो उसको रिमूव कर देंगे और आंसर तब सही लिखेंगे। ये मैंने बस आपको बताया है पॉसिबिलिटी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी क्या है, आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे सही है और कहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आप चेक करेंगे कि हम सही है या नहीं, हमने प्रॉब्लम जो सॉल्व किया वो सही है या नहीं। तो आप पॉसिबिलिटी चेक करिए, उसका फाइनल आंसर ये लिखने की जरूरत नहीं, बस मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों आपको यहाँ पे बता दिया कि ये केस जो है वो गलत होगा, आंसर ये वाला सही होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, एफ ए बी सी इक्वल टू पाई एम 1567। हम लोग हमेशा एसओपी की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, इसलिए हम पीओएस की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और वहाँ पे क्या गलती कर देते हैं। एसओपी की प्रॉब्लम हम लोग इतनी ज़्यादा कर लेते हैं कि एसओपी की प्रॉब्लम हमारी मिस्टेक नहीं होती और फिर जहाँ पीओएस की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे क्या हम लोग से गलती हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या है पीओएस की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, 8 का क्या में बनेगा, पाई एम। पाई एम क्या मतलब, आपका एम हो गया कैपिटल एम मैक्स टर्म और मैक्स टर्म का प्रोडक्ट, तो क्या हो गया पीओएस यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो इसको हम क्या है, अब इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये इसकी जगह क्या भरेंगे, 0। एसओपी के लिए हम प्लॉट करते हैं 1 और पीओएस के लिए क्या करते हैं 0 प्लॉट। तो देखते हैं 8 का मैप बना लिया हम। ये देखिए मैक्स टर्म में उल्टा होता है, 0 के लिए नॉर्मल, 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे 0 0 यानी b प्लस सी। सम टर्म्स होते हैं मैक्स टर्म, इसीलिए सम में लिखा गया है। मेन टर्म्स क्या होते हैं प्रोडक्ट, इसलिए वहां पर प्रोडक्ट में लिख जाएगा। ये 0 1 हो गया यानी b प्लस सी बार 1 1 b बार प्लस सी बार एंड 1 0 b बार प्लस सी। अब देखिए 1 5 6 7, 1 पे हमने क्या भर दिया 0 5 6 एंड 7। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इसके साथ पेयर बना दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसके साथ पेयर बना दिया ये, और इसके साथ ये पेयर बना दिया। क्लियर है, ये 0 इसके साथ कवर हो रहा है, पेयर बना रहा है, यानी ये भी 0 कवर हो गया, ये भी
ये वाला 0 इसके साथ पेयर बना रहा है, तो ये दोनों भी कवर हो गए। अब ये वाला जो हमने बनाया है पेयर, इसको यदि हम हटा दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाला क्या है, रिडंडेंट ग्रुप, रिडंडेंट ग्रुप, ये वाला आपका क्या है, रिडंडेंट ग्रुप। तो इसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे और तब हमारा आंसर सही आएगा। तो ये वाला हमें नहीं बनाना है, ये क्या हमारा एक्स्ट्रा ग्रुपिंग है, हमने एक्स्ट्रा ग्रुपिंग हटा दिया, ठीक है। ये अब सही आएगा हमारा। तो इसको हम हटा देंगे, रिडंडेंट ग्रुप को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस चेक करना है। ये 0 है तो इसके साथ कवर हो गया, ठीक है। आंसर लिख लेते हैं, यहां से देखेंगे आंसर तो क्या आएगा, 0, ठीक। क्योंकि पीओएस के लिए सॉल्व करते हैं तो जहां पे एक 0 एक 1 हो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो 0 फिर क्या आएगा, प्लस, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से क्या आएगा, b प्लस सी बार, तो b प्लस सी बार, फिर क्या आएगा, इनटू, क्योंकि मैक्स टर्म को हम सॉल्व करते हैं यानी सम टर्म्स होते हैं वो, और फिर दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो उनका क्या करना है, प्रोडक्ट। क्योंकि पीओएस क्या होता है, जितने भी सम टर्म्स होते हैं उनका क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो एक ये सम टर्म्स हो गया, इसके लिए सॉल्व किए, दूसरा इसके लिए सॉल्व करेंगे क्योंकि दो ग्रुपिंग यहाँ पे, दो पेयर बन रहे हैं, एक तो पेयर ये और दूसरा पेयर ये, ठीक है, दो पेयर बन रहे हैं। तो दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे। इसका देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए बार, आ रहा है ना, ए बार हो गया, और फिर प्लस, क्योंकि हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, जब सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर से देखे क्या आया, ऊपर से देखे कॉमन क्या आ रहा है, बी बार, और सी बार क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया बी बार। तो एक हमने इसके लिए सॉल्व किया उसको लिख दिए, दूसरा इसके लिए सॉल्व किए उसको लिख दिया, और दोनों का क्या कर दिए, प्रोडक्ट ले लिए। तो आंसर क्या हो गया फाइनली, बी बार प्लस सी बार इनटू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक। आगे हम लोग और प्रॉब्लम देखेंगे के मैप पे। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया कुछ प्रॉब्लम, अब आप ट्राई करिए प्रॉब्लम इस पे, ठीक है। कहीं आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।